नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश की श्रृंखला के अंदर एक और नए युग का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम ग्रामर तो साथ साथ में हम पढ़ते जाएंगे, इसके साथ में हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इंग्लिश के अंदर, उनको कैसे हैंडल करना है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये पहला वीडियो है और इस स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे कि नज़दीक में एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम स्टार्ट में पहले सीएचएसएल के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो इंग्लिश में जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, कॉमन एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इनके सारे क्वेश्चंस हम एक एक पेपर से क्वेश्चन उठा के एक एक पेपर का क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि जो टीसीएस है उसका पैटर्न आपको पता है सेम वही रहने वाला है। तो इसी पैटर्न से आगे जो 2021 वाली जो एग्ज़ाम अभी अप्रैल में होने वाली है उसमें भी यही पैटर्न यूज किया जाने वाला है। तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। जैसे इनके जो सेंटेंस ग्रामेटिकली पोर्शन के जो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, हम प्रत्येक वीडियो के अंदर किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15 है तो 15 भी अपन सोल्व करेंगे। तो उनको अच्छे से डिटेलली सॉल्यूशन अपन इसमें देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आप एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आप चुटकियों में उन क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाओगे। देखो, ज़्यादा देरी किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि ये CHSL 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को पहले 10 सेकंड्स के लिए देखिए और फिर इसमें आप चेक कीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है, क्या नहीं है। इसमें पूछा गया है कि इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। कहने की बात यही है कि इसमें आपको पता करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और क्या एरर है, उसको हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, व्हेन जब आई मीट अकबर पद्मीज की, जब मैं अकबर पद्मीज से मिला तो क्या हुआ। अब देखो ये पास्ट किसका यूज कर रहा है, पास्ट सिंपल का। फिर देखो, वन ऑफ ए पियोनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, जो क्या था, जो अग्रणी का था इंडियन आर्ट्स का, तो क्या एक था, एक बोलते पियोनियर होता है शीर्षक, अग्रणी जिसको बोलते हैं आगे चल के कोई काम करने वाला होता। ही वॉज मतलब वह था, कितने का था बताओ, 87 ईयर्स, बट लेकिन स्टिल अभी भी अलर्ट एंड एक्टिव। क्या था, अलर्ट था और एक्टिव बोले तो सक्रिय था। तो बताओ दोस्तों, जैसा कि आपके सामने आंसर दिया हुआ है कि इसके थर्ड पोर्शन में एरर है, तो कोई बता सकता है इसमें क्या एरर हो सकती है। 10 सेकंड आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बाद में चेक कीजिए कि आपको क्या एरर लगता है। देखिए, मैं बताता हूँ इसमें। देखिए, वन ऑफ, जब भी जैसे आगे हम जैसे जैसे वीडियो की श्रृंखला में बढ़ेंगे तो आप जानते जाओगे ग्रामर के अंदर इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इधर देखिए, जैसा ये लिखा हुआ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। जब भी एक ग्रुप में से किसी एक स्टूडेंट्स की बात की जाती है तो बताइए वो डेफिनेट हो गया कि नहीं हो गया। तो स्टूडेंट डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ, एक ग्रुप में से वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द फैमिली, जिसका मतलब क्या होता है, फैमिलीज में से एक, वन ऑफ द पर्सन्स का मतलब पर्सन्स में से एक। तो वहाँ पे आर्टिकल किसका यूज किया जाता है बताइए, एक का नहीं, किसका यूज किया जाएगा, द का। तो जहाँ इसमें ये पियोनियर से आगे ए दे रखा है उसमें क्या आएगा, ए की जगह क्या आएगा, द आएगा, और इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन है, आप ज़रा लिख लीजिए। जब भी किसी ग्रुप में से एक पर्सन की बात होगी तो वहाँ पे ए नहीं, किसका यूज करेंगे, वन ऑफ द पर्सन्स लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए
यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे पर्सन्स लिख लीजिए या फिर स्टूडेंट्स लिख लीजिए, स्टूडेंट्स लिख लीजिए। वन ऑफ द पर्सन्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मेंबर्स, जैसे मेंबर्स भी हो सकता है, वन ऑफ द मेंबर्स। मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पे एक का नहीं किसका यूज करते हैं, द का यूज होता है। देखिए अब इससे रिलेटेड अगर आगे भी TCS ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं आशा करता हूँ शायद आपका गलत नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रख लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप नोटबुक और पेन साथ में रखिए, क्योंकि ये ग्रामर के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। ये 2019 का CHSL का 2019 के CHSL का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें इतना ध्यान लगा लीजिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते जाओगे तो आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब जैसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके अंदर ना आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, देखिए इसमें दिखा हुआ है लेनोवो हैज़ लॉन्च्ड, मतलब लेनोवो ने क्या किया, लॉन्च किया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करेगी, ऑब्जेक्ट पे। ये लिखा हुआ है थिक पैड 11 फोल्ड। इसका मतलब ये लैपटॉप की क्या है, एक ब्रांड है, मतलब लैपटॉप का एक क्या बोलते हैं मॉडल नंबर्स मान लीजिए, अब उसका टाइप मान लीजिए। जैसे HP के अंदर भी कोई मॉडल नंबर ही आते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर भी। तो लेनोवो हैज़ लॉन्च्ड, लेनोवो ने लॉन्च किया क्या, थिक पैड 11 फोल्ड। अब इसके बारे में बता रहा है, डेस लगा क्या बोला है, द वर्ल्ड्स का मतलब वर्ल्ड संसार का। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसा कि ये अपोस्ट्रोफी ऑफ एस का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं अपन। जैसे मैं बोलूँ राम्स हाउस, यहाँ इसका मतलब क्या आएगा बताओ, का। अपोस्ट्रोफी ऑफ क्या बता रहा है, राम्स हाउस का मतलब राम का घर। राम्स वाइफ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, राम की पत्नी। तो ये का सेंस देता है, अपोस्ट्रोफी ऑफ एस किसका देता है, ऐसे ही। अब देखिए अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ल्ड्स, तो वर्ल्ड्स का मतलब संसार, ये अपोस्ट्रोफी ऑफ किसका सेंस देगा, का। संसार का फर्स्ट मतलब पहला, फोल्डेबल ऐसे मतलब बंद करने योग्य लैपटॉप। वो लैपटॉप कैसा है, संसार का पहला फोल्डेबल लैपटॉप है, कौन सा, ये थिक पैड 11 फोल्ड। विच यानी जो इज है क्लेम्ड टू बी, जो होना माना जाता है, टू बी सो ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेज। इसका मतलब क्या है, इसको बोल रहा है, पहली बात तो यहाँ पे जो एरर है, जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, चेंजमेंट क्या ज़रूरत है, टू बी वेरी ड्यूरेबल। देखो वेरी और सो का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है। टू बी मोस्ट ड्यूरेबल एज, मोस्ट का भी इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है। आपने बचपन से आपने पढ़ा भी होगा, क्या होता है बताइए, एज जैसे एज वेल एज होता है, वैसे क्या होगा, एज ड्यूरेबल एज होगा। यहाँ पे ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है बताइए तो सही, बताइए, टिकाऊ, बोले तो स्थाई। मैं बता रहा हूँ, आप ट्रांसलेशन भी करोगे तो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो एक बार फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लेनोवा हैज़ लॉन्च्ड, लेनोवा ने लॉन्च किया, ट्रांजिटिव वर्ब की डायरेक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट पे क्या लॉन्च किया, थिक पैड 11 फोल्ड, ये एक मॉडल नंबर है। और फिर बाद में वो इसी के बारे में बता रहे हैं, इसी का इंसिडेंट बन के बोल रहा है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप, दुनिया का पहला फोल्ड करने वाला लैपटॉप, विच यानी जो, इज यानी दावा की, विच इज क्लेम्ड ये दावा किया जाता है कि, ये टू बी ये होगा, एज ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेज, कि अदर डिवाइसेज की तुलना में और अधिक क्या है, टिकाऊ है। एज ड्यूरेबल का मतलब उससे भी तुलना में क्या है, और अदर डिवाइसेज की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ है। तो ये यहाँ पे एज का कॉम्बिनेशन के बारे में ध्यान रखना था कि एज के साथ में किसका योग कॉम्बिनेशन,
एज का यूज होता है। वेरी के साथ में ये यहाँ पे एज का यूज नहीं होगा। बस इतनी सी बात ध्यान देनी होगी थी। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, अब नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। अब आप उनको जैसे देखो अपन ने कॉमन एरर का क्वेश्चन देखा, फिर अपन ने सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखा, अभी देखो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। दिखा हुआ है पद, ये लिखा हुआ है पैडम्स वर्कड लाइक ए, अभी किसी का नाम है पैडमिन्स वर्कड लाइक ए मैथमेटिशियन। अब यहाँ पे बताओ वर्कड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लाइक यहाँ बताओ क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे ही मैं बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन, और फिर बाद में क्या बताया वो, उसके बाद में क्या ये ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है जो पैडमिन्स है वो वर्कड करता है लाइक ए मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिक्स के रूप में, मैथमेटिशियन के रूप में। बताओ प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब द एंड वाज मिस था ए ट्रू, अब एक डैश लिखा हुआ। फिर आगे देखिए, आगे वाले पोर्शन को देखिए, हु एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यूमरस मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूमरस मीडियम में एक्सपीरियंस। अब आप इसमें ध्यान देने वाली क्या है, आप मानो तो वैसे सेंटेंस इंप्रूव, ये क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल किसका है, वो क्यों का है। देखिए पहली बात तो वॉलंटरी का मतलब तो होता है इच्छा से, और लेकिन इसमें अपन को क्या दर्शाना है कि वो क्या है, सब्जेक्ट के माध्यम में क्या है, एक दक्ष है, कौशल की बारे में बात हो रहा है। वॉलंटरी का मतलब तो होता है इच्छा से। फिर दूसरा शब्द लिखा हुआ है या दक्ष या काल्पनिक, मतलब आगे की बातों के पे ध्यान देना है। एडवर्स होती है विपत्ति, क्या होती है, विपत्ति होता है विपत्ति। और लिटरेसी तो मतलब क्या हो जाएगा, साहित्यिक। लेकिन विजनरी का मतलब क्या होता है, दूरदर्शी या फिर काल्पनिक। ये बोल रहा है कि वह ऐसे का मैथमेटिशियन के रूप में कार्य करता था कि मानो क्या वो सच्चाई में क्या हो, दूरदर्शी हो, आगे उसके बारे में क्या हो, उसको न्यूमरस के बारे में पता हो। इसी के बारे में, ये काल्पनिक विशेषता के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इट इज़ रिपोर्टेड, यह रिपोर्ट किया जाता है, दैट यानी कि एवरी डे, प्रत्येक दिन। ये रिपोर्ट मतलब इस प्रत्येक रिपोर्ट की बात कर रहा है कि इट इज़ रिपोर्ट, ये रिपोर्टेड है कि प्रत्येक दिन इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ। अब पहले तो ये बताइए मेरे को, ये विटनेसिंग यहाँ इंडिया के लिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। अब यहाँ पे आपको पता है अगर कोई वर्ब होती या फिर प्रीपोजिशन होती तो अपन इसको ऑब्जेक्ट मान सकते थे। तो पहली बात तो ये डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। दूसरी बात, अगर फ्रेज माने तो विटनेस करते हुए या फिर विटनेस करती है, बताओ तो सही, सबूत है, ये जानकारी है, बताओ तो सही। तो यहाँ ये रिपोर्ट विटनेस करती होगी, अगर रिपोर्ट ही आ गई तो बताओ वो काम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब रिपोर्ट बताती है, इसका ध्यान ये रखना है। विटनेस करने का मतलब ये है रिपोर्ट में जानकारी बताती है कि इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया जाता है, दैट एंड। तो इससे यहाँ से पता चल रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया विटनेस। अब ये विटनेस क्या हो जाएगा, बताओ इंडिया क्या है, इंडिया बताओ क्या है, ये क्या है इंडिया, यहाँ पे वर्ब की ये इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। तो सिंगुलर में बताओ एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो सिंगुलर के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट प्रेजेंट में नहीं आती। अब देखो विल बी विटनेस, अब इसमें बोल रहा है कि विटनेस होगी, विद द डेथ का विटनेस होगी या विटनेस की डेथ होती है, विटनेस डेथ ये डेथ की विटनेस है या विटनेस होगी, लेकिन बात किस में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। पहली बात तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। रही दूसरी बात, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्ट प्रदर्शित करती है, दैट यानी कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, इंडिया विटनेसेज, इंडिया जो सबूत बनती है, ताहतीय का सेंस आ रहा, प्रेजेंट सिंपल है किसका, द डेथ। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है विटनेस, और ये ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करती है बताइए, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे एक्शन करती है। तो यहाँ डेथ इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। विटनेसेज सबूत है किसका, द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब 1 साल से छोटे बच्चे, 1 साल के अंदर बताओ कितने बच्चों की डेथ होती है,
2000 बच्चों की, ये इनका ये विटनेस ये रिपोर्ट ये प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे बताओ प्रेजेंट है और प्रेजेंट में ताहत एक सेंस देना है। दूसरी बात अपन को देखनी थी, यहाँ पे इंडिया सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैन वर्ब में क्या लगेगा, एस या एस का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट दे रखा है, देखो फिर से आपके सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स आया है, जो भी आपके ज़्यादा एक कॉमन सेंस और दूसरी बात आपके जो वर्क के पोर्शन है उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, जो एसएससी प्री है, सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो चाहे सीएचएसएल हो, इसके अंदर इंग्लिश के अंदर 50% रोल किसका रहता है बताइए, वोकैब का रहता है। तो मैं वैसे भी वोकैब के भी ऑलरेडी यहाँ वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप मैं भी उनमें भी प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि ये जो एसएससी है टीसीएस है वो बार बार वोकैब्स क्या करती है 70 से 80% रिपीट करती है। तो आप साथ साथ में वोकैब के वीडियो देखते जाइए, उधर अपना वोकैब पोर्शन जो प्रीवियस ईयर्स का कवर होता जाएगा, इधर यहाँ पे ग्रामर ये क्लियर अपन करते जाएंगे, तो आराम से आप 25 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो बस डेली वीडियो पे बने रहिए, आपको किसी प्रकार की इंग्लिश में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ अपन ग्रामर पोर्शन कवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक वोकैब पोर्शन कवर कर रहे हैं, और तीसरी तरफ हम अब इधर ये ग्रामर का टेस्ट पोर्शन है वो भी अपन अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। और ये तीनों के कॉम्बिनेशन में आपके पास लेक्चर आते रहेंगे, आप अच्छे से इनको कवर कर लेना, फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी। वैसे पढ़ने का कोई लिमिट तो है नहीं, बाकी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अगर अनुसार अगर आप पढ़ोगे तो मेरे अनुसार आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्ज़ाम में होने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, इफ़ यदि द वीडियो क्लिप, जो वीडियो क्लिप की बात कर रहा है, फिर बाद में प्रीपोजिशन, इसके बाद मर्डर, इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट है। तो बताओ इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वीडियो क्लिप, वीडियो क्लिप बोल रहा है। इफ़ यदि द वीडियो क्लिप, अगर वीडियो क्लिप किसकी वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर, अगर मर्डर की वीडियो क्लिप हैड नोट बीन शेयर्ड, अगर नहीं की जाती, शेयर नहीं की जाती, तो अगर शेयर नहीं की जाती ऑन सोशल मीडिया, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन और सोशल मीडिया क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। अगर सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप मर्डर की अपलोड, मतलब वीडियो शेयर नहीं की जाती, तो क्या बोल रहा है कि अगर नहीं शेयर नहीं की जाती तो द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव, संभवतः, यहाँ लाइकली क्या है, संभवतः एडवर्ब की तरह के वो सेंस कर रहा है। वुड यहाँ क्या है बताइए, मॉडल, मॉडल के बाद हैव या क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हैव यहाँ फिर रिमाइंड के लिए क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। बताओ हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये बोल रहा है कि संभवतः जो संसार है हैव रिमेंड बना रहता, क्या बना रहता बताओ, अरे बताइए तो सही। आपके दिमाग में तुरंत इतना सेंस करने के बाद में आ रहा होगा क्या, अनजान, मतलब किसी को पता नहीं चलता, तो कैसा रहता, अनजान बना रहता, क्या रहता, अनजान, ऑफ दैट ट्रेजेडी, इस घटना के बारे में क्या रहता, अनजान रहता। अब देखो रिनाउंड का मतलब तो दोबारा से जानना होता है किसी चीज़ को, तो आप इसमें रिनाउंड का बात हो रहा है क्या, अनकन्फर्म्ड का, कन्फर्म का मतलब निश्चित, और अनकन्फर्म्ड का मतलब अनिश्चित। तो इसमें भी ऐसा दर्शा रहा है कि ये घटना है, कोई पहले थी, उसको कन्फर्म और अनकन्फर्म करना है, तो इसमें भी कोई सेंस नहीं। यहाँ तो आप जाने ही नहीं, तो उससे पहले बताओ कन्फर्म और अनकन्फर्म कैसे करोगी। फिर नेक्स्ट देखिए, रिकॉग्नाइज, तो मतलब उसको किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, जानने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो क्या बताओ, उसको जान रहे हो थोड़ी हो, लेकिन यहाँ पे क्या, अनअवेयर का मतलब जागरूक नहीं होना। अब बताओ इस चारों में से कौन सा बेस्ट सूटेबल है, यहाँ पे अनअवेयर आ जाएगा, और ये CHSL के अंदर डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, तो आप ऑप्शंस का सहारा लेके भी आप अगर आप करना चाहो तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे अच्छे से अपन यहाँ देखो ग्रामर के साथ साथ में इसमें बताओ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब अपन सब कवर करते जा रहे हैं कि नहीं कर जा रहे, कहाँ पे किन यूज हो रहा है, और जिन पैटर्न से मैं पढ़ा रहा हूँ उस पैटर्न के अनुसार अगर आप पढ़ते जाओगे तो आप CHSL के अंदर मैं आशा करता हूँ, CPO है, CGLs है, उसमें इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। और यही पैटर्न फिर आगे जाके मेंस में फॉलो होने वाला है। जैसे ही प्री का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम इसी श्रृंखला के अंदर SSC CGL मेंस के भी वीडियो बनाते जाएंगे। जो मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप एक बार अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।